हेलो क्लास। आज की क्लास कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है। हमने देखा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कुछ डेटा उसको एज एन इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें उसका रिजल्ट देता है। तो हमने देखा था कि वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या सिग्नल भेजते हैं उन सभी को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं और इनपुट डिवाइसेस के ग्रुप को हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। इसी तरीके से जब इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है तो कंप्यूटर उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो सीपीयू के द्वारा जब उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर दी जाती है उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है तो उसको आउटपुट यूनिट के थ्रू हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। तो इनपुट यूनिट वो सारी इनपुट यूनिट के अंदर वो सारी डिवाइसेस आएंगी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, और आउटपुट यूनिट के अंदर वो सारी डिवाइसेस आएंगी जिसके थ्रू कंप्यूटर किसी ना किसी फॉर्म में डेटा कंप्यूटर से बाहर आता है। जैसे इनपुट डिवाइसेस में हम देख लें तो कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम डेटा टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माउस से जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई सिग्नल जाता है, तो माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माइक्रोफोन के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर साउंड या ऑडियो भेजते हैं, तो इसीलिए हमारा माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस में हम देखें तो कंप्यूटर का जो हमारा मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से प्रिंटर से हम कंप्यूटर के अंदर का डेटा प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो प्रिंटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से स्पीकर से कंप्यूटर के अंदर से साउंड बाहर आता है, तो स्पीकर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। तो अभी हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर के पार्ट्स को हम मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स आते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम छू और देख सकते हैं। वो सारे पार्ट्स क्या हार्डवेयर कहलाते हैं। और तो इस अगर इमेज में हम देखें तो ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया। इसी तरीके से ये हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये दो हमारे स्पीकर हो गए। ये हमारा प्रिंटर हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये हमारा वेबकैम हो गया, ये माउस हो गया और ये कीबोर्ड हो गया। तो ये सभी पार्ट्स क्या हैं, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी होते हैं कंप्यूटर में। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते होंगे, गेमिंग एप्लीकेशंस, चैटिंग एप्लीकेशंस, वो सब क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह। प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनके एक समूह को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये नोटपैड है, इसमें हम कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो नोटपैड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरीके से मोबाइल में भी आप जितने चैटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। तो हार्डवेयर वो सारे फिजिकल पार्ट्स हो गए जिनको हम छू और देख सकते हैं, जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उन सभी को हार्डवेयर बोलते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे नोटपैड हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हम ऑफिस के बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस कंप्यूटर का ये सबसे मेन कंट्रोल सेंटर होता है और इसी में सबसे जो सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की वो सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। The central processing unit is the main control center and processing unit. It is also called the brain of the computer. इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि इस कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा ही की जाती है। सीपीयू के थ्रू हम एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। हैज रजिस्टर्स, सीपीयू में स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स होते हैं, और सीपीयू कंट्रोल करता है ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। तो सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू में मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू, और तीसरा रजिस्टर। तो पहला जो हो गया एएलयू,
उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के अंदर सारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। एरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब जैसे हमें दो नंबर ऐड करने हैं या दो नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है या उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वो सारे क्या हुए, एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन एरिथमेटिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो नंबरों को ऐड करना है, तो वो दो नंबर पहले मेमोरी से सीपीयू में जाएंगे, सीपीयू उन दो नंबरों को ऐड करेगा, फिर उसका रिजल्ट वापस मेमोरी में भेजेगा। दूसरी यूनिट जो है इसकी लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर को कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो उस केस में हम लॉजिकल यूनिट का यूज करते हैं। लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है और जो हमें इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू या फॉल्स के केस में मिलता है। जैसे अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो पहले वो मेमोरी से सीपीयू में जाएंगे और सीपीयू में उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो ट्रू के रूप में मिलेगा या फॉल्स के रूप में मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर करें 2 इज ग्रेटर दैन 3, तो 2 ग्रेटर दैन 3 तो होता नहीं, तो इसीलिए इस केस में क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। तो लॉजिकल यूनिट जो हमें रिजल्ट देती है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में देती है। और जो इसका थर्ड पार्ट है सीपीयू का सेकंड पार्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी डेटा का मूवमेंट है सीपीयू और अदर डिवाइसेस के बीच में उनको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है। अभी हमने देखा था कि प्रोग्राम क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के एक समूह होते हैं। किसी प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उन सारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और वो कंट्रोल यूनिट की हेल्प से करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम में जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ये एग्जीक्यूट करता है और ये एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाना है। जब एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ये मेमोरी को सिग्नल भेजता है और मेमोरी से बोलता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेजो ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। तो कंट्रोल यूनिट डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा मूवमेंट को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं रजिस्टर्स। जो रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर सीपीयू के अंदर मेमोरी के फॉर्म में होते हैं, ये छोटी मेमोरी इनको आप बोल सकते हैं। तो इसमें डेटा हम टेम्पोररी, कुछ छोटा सा डेटा टेम्पोररी स्टोर कर सकते हैं। अ रजिस्टर इज ए टेम्पोररी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द सीपीयू। तो इसके अंदर जो हम डेटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं जो कि प्रोसेसर यूज करता है। रजिस्टर कैन बी डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं रजिस्टर, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन। तो ये साइज अभी हम देखेंगे कि कैसे ये साइज क्या होता है, बिट और बाइट अभी हम आगे देखेंगे। एंड तो जो सीपीयू होता है उसके अंदर हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि वो डेटा को स्टोर करता है या वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है या किसी लोकेशन की मेमोरी को स्टोर करता है। अगला जो है वो मेमोरी यूनिट। मेमोरी का काम होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो जो द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पोर्शंस कॉल्ड सेल। तो मेमोरी जो होती है बहुत सारी स्मॉलर पोर्शंस जिनको सेल बोलते हैं उनसे मिल के बनी होती है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और हर सेल का एक साइज होता है। कंप्यूटर मेमोरी को हम दो बेसिक टाइप में बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी ये सभी आते हैं। जो रैम होता है वो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है, जबकि जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब हम देख लेते हैं वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब कि मान लीजिए जैसे आप कंप्यूटर पे नोटपैड पे आप कुछ काम कर रहे हैं, आप उसे सेव नहीं करते हैं और लाइट चली जाती है, तो उस केस में जब कंप्यूटर को आप वापस ऑन करेंगे तो देखेंगे जो कुछ आपने टाइप किया था वो सारा डेटा गायब हो गया है। तो इसलिए वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि डेटा को टेम्पोररी स्टोर करती है और जैसे ही पावर जाता है तो सारा डेटा लॉस हो जाता है। और जबकि रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मीन्स उसमें डेटा गायब नहीं होता। तो वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी हो गई जो जब तक पावर रहती है तब तक उसमें डेटा रहता है, लेकिन जैसे ही पावर जाती है तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तो जैसे आप नोटपैड पे फाइल सेव नहीं करते और जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक तो वो आपको डेटा दिखेगा, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई तो आपका सारा डेटा गायब हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है।
अब हम देखते हैं रैम और रोम को। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब किसी भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस रैम में स्टोर होती हैं, और जो हमारी रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। द प्रोग्राम एंड द डेटा दैट सीपीयू रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। तो जब हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस या डेटा हमारा रैम में स्टोर होता है, और जो रैम होता है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, और इसका डेटा लॉस हो जाता है जब पावर चली जाती है। तो जब पावर चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाएगा रैम में। रैम को हम फर्दर दो टाइप में बांट सकते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। अब हम देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके लिए जितनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती है कंप्यूटर को बूट होने के लिए, वो सारी रोम में स्टोर होती है। स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम। जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो रोम में स्टोर होती है। लाइक द प्रोग्राम इसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं, और ये जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, इसका डेटा लॉस नहीं होता। रोम को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और मास्क रोम। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी, जिसमें मेनली जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो रैम की बात करते हैं, और रैम क्या होती है, हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जब लाइट जाती है तो सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो इस केस में प्राइमरी मेमोरी की इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का एक तो साइज बहुत लिमिटेड होता है और वो वोलेटाइल होती है। तो साइज लिमिटेड है, तो अगर हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। और वोलेटाइल होती है तो हमें परमानेंट अगर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ओवरकम्स दिस लिमिटेशन बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इन बल्क क्वांटिटी। जैसे हम हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो परमानेंटली स्टोर रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी हम परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, और बल्क क्वांटिटी ये हमें प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से इस फॉर्म में डिफर करती है कि इसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम अगर सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल देखें तो हार्ड डिस्क हो गया, जो हमारा एसडी कार्ड हो गया, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल हैं। अगर अब हम देखते हैं कि मेमोरी का साइज, अभी हमने देखा था उस स्लाइड में कि वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे बिट और बाइट वहाँ पे हमने देखा था। अ बिट शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। जो हमारा बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है कंप्यूटर में। बिट जनरली 0 या 1 स्टोर कर सकता है, तो एक बिट या तो 0 स्टोर करेगी या 1 स्टोर करेगी। इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हम बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। जब 8 बिट का एक ग्रुप बन जाता है तो उसको हम बाइट बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये बिट है, बिट किसके लिए यूज होता है, 0 या 1 स्टोर करेगा बिट। कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मेनली बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। बाइनरी डिजिट में या तो 0 होता है या 1 होता है, इसमें इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता। तो बिट हमारा या तो 0 स्टोर करेगी या 1 स्टोर करेगी। और इसके बाद जो इससे बड़ी यूनिट है वो है बाइट। जब 8 बिट को हम मिलाते हैं तो उसको हम एक बाइट बोलते हैं। इसी तरीके से बाइट से भी बड़ी यूनिट है किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स आते हैं। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स हो गए। इससे बड़ी यूनिट हो गई एमबी। 1 एमबी में 1024 केबी आते हैं। इससे बड़ी यूनिट हो गई जीबी। 1 जीबी में 1024 एमबी आते हैं। इससे बड़ी यूनिट हो गई टीबी। 1 टीबी में 1024 जीबी आते हैं। और इससे बड़ी यूनिट हो गई पीबी। 1 पीबी में 1024 टीबी आते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो 1 केबी में 1 एमबी में 2⁻10 केबी आते हैं, 1024 किलोबाइट। 1 जीबी में 2⁻20 केबी आते हैं। 1 टीबी में 2⁻30 केबी आते हैं। इसी तरीके से 1 पीबी में 2⁻40 केबी आते हैं।
तो ये हो गए हमारे मेमोरी कि हम किस फॉर्म में नापते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी यूनिट है वो है बिट। एक बिट क्या स्टोर करती है, या तो 0 स्टोर करती है या 1 स्टोर करती है। उससे बड़ी यूनिट बाइट, उससे बड़ी यूनिट केबी, उससे बड़ी यूनिट एमबी, उससे बड़ी यूनिट जीबी, उससे बड़ी यूनिट टीबी और उससे बड़ी यूनिट पीबी। अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हमने पहले भी देखा था। कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच। तो सारे फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर कोड रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में लिखे हुए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच वी परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। इनके द्वारा हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या नोटपैड का, तो ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से हम मोबाइल में भी जितने सारे ऐप्स यूज करते हैं वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखते हैं। सॉफ्टवेयर को हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके ये दोनों टाइप हम अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।